जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? शानदार। दोस्तों मैं भी शानदार हूं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं यूएस सीनेट ने जो चाइना की कॉन्सुलेट है किस शहर में, मैं जरा पढ़ के बता देता हूं वो न्यूज़ आप लोगों को। यूएस अल्टीमेट यूएस अल्टीमेटम फॉर चाइना कॉन्सुलेट इन होस्टन। 72 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। और आरोप क्या लगाया है? आरोप लगाया है जासूसी का, चाइनाज एस्पियोनाज। यानी चाइना जो बदमाशी करता है वो आप सोचिए किस किस तरीके से करता है। कॉन्सुलेट होती है लोगों के, बाहर के लोगों को मिलने मिलाने की एक जगह, और बाहर के देश का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो एम्बेसडर होता है, वो वहां कॉन्सुलेट में बैठता है। और ये चाइना वहां से क्या कर रहा है? चाइना की तो चोरी की आदत है। चाइना ने कभी कुछ अपना नहीं बनाया। चाइना ने इधर का बनाया, यहां से असेंबल करके उसको बेच दिया, उसका लिया, यहां असेंबल किया है, इसको बेच दिया है। तो चाइना ने कभी अपना कुछ नहीं बनाया है। चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में भी पूरी तरह अमेरिका से चीजें चुराता रहा है। और अमेरिका का R&D का खर्चा 1 रुपया है, तो आप समझ लीजिए कि चाइना का R&D का खर्चा, रिसर्च एंड डायग्नोस का खर्चा 10 पैसे, मुश्किल से 20 पैसे। यानी जो मेहनत अमेरिका लगाता है R&D पर, चाइना वो सारी चुरा लेता है इंटेलेक्चुअल। यहां यहां पर चाइना पे आरोप भी जासूसी का लगा के बेइज्जत करके बिल्कुल कॉन्सुलेट। देखिए, कोई देश किसी देश से अपनी कॉन्सुलेट या एम्बेसी बंद करता है तो इसका मतलब यह है कि वो देश उस देश पे हमला करने वाला है। यानी पहला किसी देश पे हमला करने का, युद्ध करने का, वॉर का यही साइन होता है कि वो फलाना देश जिसे हमला करना है, जिस देश पे, उस देश से अपनी एम्बेसी बंद कर दे, और जितने लोग उसके अपने हैं, अधिकारी कर्मचारी उस देश से, उनको सबको निकाल के अपने यहाँ ले आए। और फिर उसके बाद जो भी युद्ध करना है या जो भी कोल्ड वॉर में जाना है, जो सारी चीजें हैं वो की जाती है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका ने अपने यहाँ की चाइना की कॉन्सुलेट को बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। वो अल्टीमेटम का 72 घंटे कल यानी शुक्रवार के दिन वो पूरे हो गए हैं। उसके बाद की क्या न्यूज होगी दोस्तों, मैं वो अपडेट करता रहूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं वो खास चीज ये बताने चाह रहा हूं कि चाइना ने भी कोई कॉन्सुलेट उसकी, हुंग शेंग वो है, वहां के शहर का नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वहां की कॉन्सुलेट बंद करने को कहा है। लेकिन वो तो चाइना अपनी बेइज्जती बचाने के लिए करेगा। लेकिन यहां मैं आपको ये बता रहा हूं चाइना ने आरोप क्या लगाया है। अपने लोगों को वो पीठ थपथपाने के लिए बोलता है, मतलब बेइज्जती बचाने के लिए, कि हमने, यानी ह्यूस्टन में, अमेरिका में चाइना ने कोई $11,000 $11,000 डोनेट किए। इंडियन रुपए में आता है ये 8 लाख। यानी यार शर्म करो यार कुछ तो। यानी एक तरह से आप ठीक ठाक होटल में गए हो और वहां का 5,000 रुपए बिल आया और बेरा को आपने कितने दिए? 2 रुपए। 2 रुपए 5 रुपए की टिप दे के आ गए हो। ये इस तरह की बेइज्जती है। यानी चाइना की बदमाशियां और बेगैरत देश जो है, वो जो बिल्कुल मतलब जिसकी की कोई इज्जत नहीं है, वो इस तरह का देश है, लिच्चड़ टाइप का, जिसको बोलना चाहिए। अब यहां पे आरोप में आपको एक पढ़ के बता रहा हूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट ग्रेटेस्ट थ्रेट टू यूएस। ये एफबीआई ने चाइना पे आरोप लगाया। मैं फिर से पढ़ के बता रहा हूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, यानी जो बौद्धिक संपदा होती है दोस्तों, यानी जैसे आप कुछ क्रिएटिव चीज करके बता रहे हैं। मान लीजिए आपने यूट्यूब पे या कहीं सर्च करके कोई पेंटिंग बनाई, या कोई ऐसा थॉट लिखा, या कोई मेहनत करके कोई मैथ्स की रिडल वगैरह सॉल्व करी जो अभी तक किसी ने नहीं की। और मैं तो बहुत छोटी मोटी समझ रखता हूँ। साइंस के सेक्टर में आपने जाके कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किया, कोई आपका जैसे स्पेस एजेंसी कोई काम कर रही है, तो ये आप इसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, समय देते हैं, पैसा लगाते हैं, अपने साइंटिस्ट बेस्ट माइंड जो है वो उसमें लगाते हैं। और चाइना क्या करता है? ये सारी चीजें चुरा लेता है। यानी गलियों के ढूंढना चाइना का काम नहीं है। गलियों में जो ढूंढ के आए, जो पते लिखे हैं, बस चाइना उन पतों पे जाके अपनी साइकिल और अपनी कार और बाइसिकल दौड़ा देता है। बस चाइना का ये काम है, ढूंढ ढूंढ के लोगों के पते नहीं लेना है। बस पोस्टमैन जो डाकिया मेहनत करता है ना, उसकी डायरी खोलना और पते ढूंढना और वहां चले जाना है। ये चाइना चोटता है। तो यहां पर जो ग्रेटेस्ट थ्रेट बताया है चाइना ने, एफबीआई की ये न्यूज है, उसी न्यूज के बेसिस पे कॉन्सुलेट बंद किए। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, चाइना का माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स बिजनेस स्टैंडर्ड। तो ये तो चलिए, ये कोई वो नहीं है। वो चाइना जो भी अपनी बात करता है वो बिजनेस बिजनेस स्टैंडर्ड अलग है। ग्लोबल टाइम्स चाइना का
माउथ पीस है। जो भी उसे अपनी पीठ थपथपाना हो या अपनी फेलियर बताना हो या किसी देश को धमकाना हो, देश से ध्यान आया है, नेपाल का मैं जिक्र करूंगा। किसी देश को धमकाना हो या कुछ करना हो, जैसे भारत के लिए भी जो किया, तो वो सीधे तौर पे बात नहीं करते हैं, वो अपने जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, उसके जरिए लिखते हैं, उसी से हमको समझना पड़ता है, ट्वीट समझने पड़ते हैं, वहीं से सारी बातें क्लियर होती हैं कि किस तरह से कहाँ पे डिप्लोमेसी या पॉलिटिक्स जा रही है वर्ल्ड की। अब यहां मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, मलक्का स्ट्रेट है, भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसके पास, जो देश है साउथ ईस्ट के, एशिया के, सिंगापुर, थाईलैंड, ये इस तरह से देश है, वहां पे मलक्का स्ट्रेट मतलब एक पतली सी नैरो स्ट्रिप होती है, वाटर बॉडी होती है, नैरो स्ट्रिप, जिसमें से जहाज निकलते हैं। अब ये यहां से जो चाइना सहित मतलब दुनिया भर का 70% जो सामान है वो इसी पतली सी स्ट्रिप है, ये यहां से निकलता। कहीं कहीं तो ये 50 किलोमीटर से भी कम की रह जाती है, इतना नैरो स्ट्रिप हो जाती है। तो यहां पर 4 देश, क्वाड जो बनाया था, इसी को काउंटर करने के लिए बनाया है। इसमें है यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये इसे काउंटर करने के लिए यहां पर आए हैं। अब ये चारों देश इसको टाइट कर रहे हैं। भाई जापान ने, मैंने सेनकाकू आइलैंड बताया था, वो कब्जा के वहां पे जो चाइना के बिल्कुल लगा हुआ है, वो कब्जा के जापान ने इसे उनके टेरिटरी में था, उनके ही कंट्रोल में था, वो उस अपने कंट्रोल में ले लिया। वहीं ताइवान ने भी जो मिसाइल लॉन्चर वगैरह थे वो चाइना की तरफ लगा दिए कि अगर चाइना ने कोई गड़बड़ी करी तो ये हम दाग देंगे। और इनके पीछे अंकल सैम यानी यूएस बैठा हुआ है। और चाइना, जापान से तो एग्रीमेंट है ये यूएस का कि अगर जापान पे किसी देश ने, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था जब जापान बिल्कुल बर्बाद हो गया था, तभी हिरोशिमा नागासाकी, तब जब यूएस ने एश्योरेंस दिया था कि आप अपनी मिलिट्री का जो खर्चा है वो जापान को बनाने में, अपने देश को बनाने में लगाएं, और जो मिलिट्री का जो खर्चा है वो हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे। और तब से अमेरिका उसको प्रोटेस्ट करता आ रहा है। तो जापान का पूरा जो खर्चा था, जितनी भी उसकी जीडीपी थी, वो सारा उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए बनाया, और जापान फिर आज नंबर 1 हो गया है, जो भी उसकी वर्ल्ड वाइड है, सेकेंड थर्ड पोजीशन। तो बहुत शानदार रहा है। अब यहां पर मैं नेपाल की बात करूंगा। ठीक है, नेपाल में आपको मेरा ये वीडियो में आप लोगों से ये कहना है दोस्तों, मेरा बहुत सा टाइम प्रमोशन में खर्च हो जाता है। मैं एक एक ट्विटर हैंडल पे जाके एक लोगों को फॉलो करके उनको अपने वीडियोस पहुंचाता हूं दोस्तों। तो यहाँ मेरी आप लोग अगर मदद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे कि मैं किस पे कहाँ ज़्यादा बोल रहा हूँ, कहाँ कम बोल रहा हूँ, कहाँ आवाज़ वगैरह कैसी है। मुझे टेक्नोलॉजी का, कैमरे का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप लोग लिख के बताएंगे, मुझे हेल्प करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे ज़्यादा आइडिया आएगा, और मेरा जो बहुत सारा अनप्रोडक्टिव टाइम है वो बच जाएगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत वीडियो पे करूँगा, कंटेंट पे करूँगा। मुझे कंटेंट पे भी मेहनत करना पड़ती है, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो के लिए, ज़्यादा ही लग जाता है, बहुत टाइम, सिंगल हैंडेड काम करना पड़ता है। आप लोग हेल्प करेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, सब्सक्राइब तो फ्री हो जाता है, यही मेरी एक मेहनत हो जाएगी, आपकी तरफ से दक्षिणा हो जाएगी मुझे। अब नेपाल के लोगों को, आप जो भारत में भी नेपाली समाज है, मैं भोपाल से हूँ, भोपाल में भी बहुत नेपाली समाज है, मेरी बात जहाँ जहाँ तक पहुँच रही वहाँ तक आपको पहुँचाना है। चाइना को भारत ने गलवान से मार के भगाया है। बिहार रेजिमेंट के जब सैनिकों पे हमला किया था इसने, बिना बोले, गोली तो चलती नहीं है, तो वो कील वगैरह रॉड्स लगा के हमला किया था चाइना के सैनिकों ने बिना बोले। वहां पे जब उनके कमांडर की डेथ हो गई, वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए, तो बिहार रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट ने वो हमला बोला था उनपे, मार मार के गर्दन तोड़ के, कमर तोड़ के बिल्कुल उनको वापस पहुंचाया है। अनधिकृत जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड है वो 100 बोल रहा है। तो वहां से तो चाइना की खुटी ठुक गई है। अब यहां से पाकिस्तान और नेपाल, ये 2 देश ऐसे, नेपाल तो पता नहीं कैसा हो गया, ओली के वजह से हो गया है। तो ये 2 देश जो चाइना की दम पे उचक रहे थे इतने ज्यादा, चाइना अब इन्हें इनके हाल पे बेहाल छोड़ के जाने वाला है, ये पक्का है। नेपाल के लोगों तक जितनी मेरी बात अगर आप पहुंचा सके दोस्तों तो पहुंचाइए, मैं लिस्ट बना के लाया हूं। चाइना कैसे बदमाशी करता है, अपना कोई ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस दुष्ट ने ठगा नहीं।
ये चाइना के लिए बोला जाता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस दुष्ट ने ठगा नहीं। अब ये सगा कौन है? नेपाल। इस वक्त सगा कौन है? नेपाल। और ठगा देखो किस तरह से ठगा है। सबसे पहले ये जो जमीन कब्जाता है वो देखो 6 एकड़, ये हमला डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का और रसुआ डिस्ट्रिक्ट है। 2 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कब्जे किए गए। मैं फटाफट नंबर वाइज बताऊंगा। 6 हेक्टेयर लैंड इन हमला डिस्ट्रिक्ट, कोई इंपॉर्टेंट जगह पे है वो देख के आप लोग ज्यादा और सर्च कीजिए, नेपाल के लोगों को बताइए, वो सब बताएंगे। 4 हेक्टेयर हमला डिस्ट्रिक्ट में ही है, करनाली रिवर पे इसने 4 हेक्टेयर जमीन दबाई है चाइना ने नेपाल की। 2 हेक्टेयर रसुआ डिस्ट्रिक्ट, 1 हेक्टेयर सिंझे खोला, नाम थोड़े से मेरे को कठिन लग रहे हैं पढ़ने में, रसुआ डिस्ट्रिक्ट में। और जमीन ये एक्यूरेट हेक्टेयर कितनी ये नहीं पता, लेकिन लेमड़े खोला में भी जमीन को इसने दबाया है। 3 हेक्टेयर जम्बू खोला में, 7 हेक्टेयर खराने खोला, 4 हेक्टेयर भोटे कोशी, 3 हेक्टेयर समझुंग खोला, 2 हेक्टेयर कम खोला, है ना, 4 हेक्टेयर अरुण रिवर बेड। इस तरह से इसने चाइना ने नेपाल की जमीन दबा ली है। अब आप बताइए मुझे, दोस्ती में ऐसा कौन करता है? क्या आपने सुना कभी भारत ने बांग्लादेश से दोस्ती करी और उसकी जमीन दबा ली? भारत और अपनी जमीन दे के आया, जो स्ट्रेटेजिक बांग्लादेश के लोग जहां ज्यादा थे, डिस्प्यूट था, वहां भारत ने उन गांवों को बांग्लादेश को दे दिया, और कुछ में जहां भारत के लोग ज्यादा थे वो गांव ले लिए। उसमें बांग्लादेश को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई चीटिंग नहीं करी, भारत ने दरिया दिली बताई। और यहां आज की चाइना की जो लैंड है टोटल, उसमें से 60% ऐसा ही ऑक्युपाई है। वो ऐसे पैया चलता है, और ककड़ी मूली जैसा सलामी स्लाइस बोलते हैं, ऐसा धीरे धीरे काट के, वो एकदम से हमला नहीं करता, धीरे धीरे काट के वो जमीन जिहाद करता है, जमीन को अपने कब्जे में करता है। यही कम्युनिज्म है, यही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, विस्तारवादी है, जो मोदी जी ने गलवान में जाके, लेह में जाके बोला था। यही विस्तारवाद है जो अब नहीं चलेगा। डेवलपमेंट का जमाना है ये, डेवलपमेंट के लोग, विचार वाले लोग एक साथ आएंगे। कम्युनिस्ट लोग जो विस्तार को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे पैया एक पग रख के, 3 पग, ये बदमाश कैसा है, 3 पग आगे बढ़ाता है और 2 पग पीछे ले लेता है, पैर पीछे ले लेगा, यानी 3 फुट आगे बढ़ाए और 2 फुट पीछे ले लिया, तो 1 फुट कौन सा? 1 फुट मेरे बाप का। ये इस तरह की इसकी पॉलिसी है। इसने अपने टोटल लैंड का 60% इसी तरह ऑक्युपाई किया है। सारे देशों के साथ इसके इसी तरह से खटपट चल रही है। दोस्तों चलो, मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने दूंगा, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, खूब कमेंट करके बताएं दोस्तों, मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लिख के बताएं। और जो लोग एजुकेशन के लिए डोनेट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं हमारी, वो नीचे मैंने कमेंट में दे दिया है, लिंक में दे दिया आपको, वहां पे आप हमारी हेल्प भी कर सकते हैं, ताकि हम अपना काम और अच्छे से कर सकें। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।